Hello students. So today's topic is immunity. स्टूडेंट्स, पहले अपन ने इस चैप्टर के 2 पार्ट्स देख लिए। कौन कौन से कि जो है इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़, उसमें मैंने प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल का आपको एक अलग से पार्ट बनाकर वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। सो टुडे वी विल टेक इम्यूनिटी। व्हाट इज इम्यूनिटी आर बॉडी को डिफेंस करने के लिए जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एनी स्टिमुलस है, बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पैथोजेंस आर बॉडी में एंट्री करता है तो उनके अगेंस्ट आर बॉडी फाइट करती है या करने की जो कैपेसिटी होती है, इट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। वी कैन से इन अदर वर्ड्स, या अपन इम्यूनिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ टू फाइट with the disease causing pathogens or diseases causing microbes controlled by the immunity is of the following types। मैंने थोड़ा सा जल्दी बोल दिया है। इट मीन्स क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ टू फाइट विद द डिजीज कॉजिंग, कहना चाहिए अपने को, पैथोजेंस और डिजीज causing microbes controlled by the immunity। और immunity is of 2 types, innate immunity, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फ्लो चार्ट मेंशन कर रखा है, आप देखेंगे बोर्ड पर, और acquired immunity। innate immunity और acquired immunity। innate immunity means it is present at the टाइम ऑफ बर्थ, मतलब ये जो इनेट इम्यूनिटी है ये बर्थ से ही अपने साथ, मतलब बच्चा जन्म के साथ ही इसको लेकर पैदा होता है, सीधी सी बात ये है। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। कैसी होती है इनेट इम्यूनिटी? नॉन स्पेसिफिक होती है। नेक्स्ट आता है इसमें इसके थोड़े से, मतलब अपने जो कैरेक्टर हैं, फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अपन ऐसे कह सकते हैं इनको, कि इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है। मीन्स ये वायरस आ जाए या बैक्टीरिया हो या फंगस आ जाए तो भी ये उससे अपने को बचाएगी। कौन? ये इनेट इम्यूनिटी। अब इनेट इम्यूनिटी में अपन ने ये पढ़ा कि भाई नॉन स्पेसिफिक हो, तो मतलब इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं, क्राइटेरिया नहीं होता कि ये बैक्टीरिया कोई से ही हमें बचा सकती है या वायरस से ही हमें बचा सकती है ना। ये हमें चाहे बैक्टीरिया आ जाए या वायरस आ जाए या फंगस आ जाए, किसी से भी हमें ये बचा सकती है। कौन सी? ये जो इनेट इम्यूनिटी है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आता है अपना दूसरा अब इनेट इम्यूनिटी के यहाँ पर मैंने टाइप्स भी कुछ मेंशन कर रखे हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइनिन। एक एक करके अपन इनको डिस्कस यहाँ पर करेंगे। नाउ इनेट इम्यूनिटी में अपन ने देखा फिजिकल, ये डायरेक्टली, ये कैसी होती है? फिजिकल बोला मैंने, तो ये डायरेक्टली पैथोजेंस को आर बॉडी में एंटर करने से रोकती है। फॉर एग्जांपल स्किन को देख लिया, आर बॉडी को ऑल सरफेस पर प्रेजेंट होती है, और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन है किसी भी पैथोजेंस को आर बॉडी में एंटर करने से रोकना, है ना। इट मीन्स फिजिकल बैरियर है ये। फिजिकल बैरियर मीन्स दे इंक्लूड द स्किन एंड द म्यूकस कोटेड एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो, कहना चाहिए इंटेस्टाइनल एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट वेयर द म्यूकस हेल्प इन ट्रैपिंग द माइक्रोब्स। मतलब सीधा सीधा अपन इसका अर्थ निकालें तो ये है कि भाई जो फिजिकल है, ये हमारी बॉडी में जैसे स्किन प्रेजेंट है ऑल बॉडी पार्ट्स पर, आउटर सरफेस पर जिसको कवर करके रखा है, उसमें वो स्किन किसी भी पैथोजेंस को आर बॉडी में एंटर करने से रोकती है। अदर देन इसके मैंने अभी बोला, म्यूकस के बारे में भी बताया कि आर बॉडी में फिजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं ये म्यूकस भी, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। सो दे इंक्लूड एसिडिटी ऑफ द स्टमक, lysozyme in saliva, tear, etc. They prevent the microbial growth। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है, इनको भी अपने को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि
ये जो जो टीयर्स आ जाते हैं ना अपनी आईज में, जैसे बहुत तेज हवा चलती है ना, या बहुत तेज रोशनी होती है, या कोई कचरा अपनी आंख में आ जाता है, तो तुरंत आंखों से अपने जो है आंसू निकल आते हैं। टीयर्स मीन्स क्या है? आंसू है। तो ये उसको तुरंत बाहर कर देते हैं, आंखों को ड्राई होने से भी बचाते हैं। तो ये कौन से फिजियोलॉजिकल वेरियर हैं जो अपन ने, जैसे सलाइवा है, टीयर है ना, ये प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को। ठीक है ना। थर्ड टाइप है अपना सेलुलर वेरियर, ये दिया हुआ है, मैंने यहाँ फुल फॉर्म इनके लिखे हुए नहीं है ना। जो अपना है सेलुलर वेरियर्स, दे इंक्लूड द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड सेल विच फेगोसाइटोज एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। अब इसको थोड़ा सा अपने को समझेंगे अपन। सेलुलर में क्या दिया है? WBC, सेलुलर मीन्स, सेलुलर में WBC मीन्स ल्यूकोसाइट्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। अदर देन इसके एक एग्जांपल और भी है, PMLNL। आज मेरे ये डिस्टर्ब कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। PMNL, ये क्या है? इसका अपन एक्सपेंडेड फॉर्म लिखे हैं तो पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ये क्या है? PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ये हेल्प करेगा नेचुरल किलर एंड मैक्रोफेजेस के साथ मिलकर फेगोसाइटोसिस करते हैं। क्यों करते हैं? मीन्स बाहर से आने वाले पैथोजेंस को ये किल कर देते हैं, है ना। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है टाइप अपने पास साइटोकाइन वेरियर। साइटोकाइन वेरियर क्या है? इंटरफेरॉन्स produced by the viral infected cells protect the non-infected cell from viral infection। इसको भी समझना पड़ेगा थोड़ा सा अपने को। साइटोकाइनिन क्या है? मीन्स बॉडी को का एक पार्ट है या सेल है जो वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है, और इन्फेक्टेड हो चुका है तो वो समझ चुका होता है कि अब मैं तो मरने वाला हूँ ही, है ना, मैं तो इन्फेक्टेड हो चुका हूँ, बचूंगा नहीं। फिर क्या करें? तो वो क्या करता है? नॉन इन्फेक्टेड सेल को अलर्ट कर देता है, मतलब उनको कह देता है भैया तुम सब भी बचो, नहीं तुम सब भी मारे जाओगे मेरी तरह। किस मेथड से करता है ये अलर्ट? एक केमिकल रिलीज कर देता है विच इज कॉल्ड इंटरफेरॉन्स, है ना, प्रोड्यूस्ड बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल्स। मतलब जो इंटरफेरॉन्स है एक तरह का कहना चाहिए जो फ्लूइड होता है जिसको ये वायरल इन्फेक्टेड जो सेल्स होती हैं ये इसको रिलीज कर देती हैं। किस लिए? जो नॉन वायरल इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको अलर्ट करने के लिए कि भाई तुम लोग बच जाओ, तुम लोग भी नहीं तो मेरी तरह मारे जाओगे। ठीक है ना। तो इस तरह से ये उनको बैरियर की तरह काम करते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। मीन्स इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द वायरल इन्फेक्टेड सेल्स प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप आता है अपना एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के मैंने वैसे तो यहाँ पर आपको एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी ले रखे हैं, अदर देन इसके अपन अदर टाइप्स की भी थोड़ी यहाँ पर बात करेंगे। पहले एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी होती है? स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक एंड मेमोरी बेस्ड होती है। दूसरा मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी होती है। क्यों भाई? क्योंकि ये जन्म के साथ तो पैदा नहीं होती बच्चे के साथ, है ना। इनेट इम्यूनिटी तो बर्थ के साथ ही आती है, बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड मतलब जिसको अपन एक्वायर्ड करते हैं,
ठीक है ना, नेम से ही अपने इसके मीनिंग आइडेंटिफाई हो रहा है। हमारी बॉडी में जैसे जैसे आफ्टर बर्थ डेवलपमेंट होते हैं वैसे वैसे ये इम्यूनिटी डेवलप होती जाती है। उसी के साथ ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी में 2 टाइप के रेस्पॉन्स होते हैं। यहाँ पर अपन देखें कौन कौन से होते हैं, ह्यूमरल, एंड सेल मीडिएटेड। ठीक है, अब यहाँ पर अपन सबसे पहले देखते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के मैंने कहा कि 2 टाइप के रेस्पॉन्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है भाई, ह्यूमरल या प्राइमरी भी अपन इनको कह सकते हैं, और सेल मीडिएटेड। तो भाई ह्यूमरल में क्या होता है कि जो सबसे प्राइमरी मीन्स जो सबसे पहला रेस्पॉन्स होता है किसी भी पैथोजन के लिए वो होता है सेल मीडिएट। ठीक है, और सेल मीडिएट होता है मीन्स अपन कहें कि रेस्पॉन्स सबसे पहला कौन देगा किसी भी पैथोजेंस के लिए, तो एंटीबॉडीज देंगी जो हमारी बॉडी में बनेंगी। उनको कौन बनाएगा, आर बॉडी में सम स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अपन 11th में ऑलरेडी ब्लड सर्कुलेशन में पढ़कर आए हैं। लिम्फोसाइट्स कौन कौन से होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, दोनों के डिफरेंट वर्क हैं। अपन बहुत अच्छे से ये चीज़ 11th में स्टडी करके आए हैं। तो जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, एंटीबॉडीज बनाने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है ना। एंड टी लिम्फोसाइट्स हेल्पर होते हैं, हेल्पर लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं इन बी लिम्फोसाइट्स की जो है किसमें फॉर्मेशन के लिए, एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन को करने में ये हेल्प करते हैं टी लिम्फोसाइट्स। अब इफ टी लिम्फोसाइट्स की काउंटिंग हमारी बॉडी में कम हो जाए तो क्या होगा बच्चों, आर बॉडी में एंटीबॉडीज ही नहीं बनेंगे, क्योंकि यही तो हेल्प कर रहे हैं इन बी लिम्फोसाइट्स को ये बनाने के लिए एंटीबॉडीज। यदि यही कम हो जाएंगे तो एंटीबॉडीज बनेंगे ही नहीं, और बाहर से आने वाले पैथोजन से कौन फाइट करेगा फिर, राइट। अब क्या है, सबसे पहले कोई पैथोजन आर बॉडी में एंटर करता है तो उसको किल करने के लिए मैक्रोफेजेस या जो भी लिम्फोसाइट्स हैं वो भी उस पर अटैक करते हैं। बट फर्स्ट टाइम जब एंटीजन और एंटीबॉडी को एनकाउंटर होता है तो उसके लिए रेस्पॉन्स दिया जा रहा है वो बहुत स्लो होता है जब बॉडी में, बट सेकेंड टाइम वही पैथोजन अपनी बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी कहती यार रुक जा, तेरे को तो मैं जानता हूँ, इसको कहीं ना कहीं तो देखा है। तो सेकेंड टाइम जब एंटीबॉडीज उसे देखते हैं तो उसको तुरंत किल कर देते हैं, क्योंकि वो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देते हैं। तो वो एंटीबॉडीज उसे देखेंगे और तुरंत किल कर देंगे। मीन्स ये जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स होता है वो थोड़ा फास्ट होता है। ह्यूमरल रेस्पॉन्स जो होता है इसमें अपन देखें यहाँ पर अपनी बुक में भी एक एंटीबॉडी का यहाँ पर मॉलिक्यूल का एक डायग्राम दे रखा है, वो भी अपन यहाँ पर बनाएंगे, है ना। इस तरह बाय शेप्ड में एक अपने को डायग्राम आपने देखा होगा अपनी बुक में, है ना। इसमें 2 टाइप्स की पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। ये कौन कौन सी, ये वाली तो हैवी होती है, हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन, हैवी चेन, ये दोनों ही, है ना। ये वाली भी हैवी चेन, और ये जो होती हैं वो लाइट चेन होती हैं, लाइट चेन। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पर देख लिया भाई। हियर एक अपन ने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाया है। तो जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है इस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में 2 टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी, एक तो हैवी और दूसरा लाइट पॉलीपेप्टाइड की चेन। इनको अपन बोलते हैं दैट इज कॉल्ड H2L2। मतलब H2 मतलब 2 हैवी और L2 मतलब 2 लाइट चेन। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। एंटीबॉडी का है स्ट्रक्चर, यहाँ पर
ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। किससे? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं ये दोनों चेन। अब ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। कौन सी एंटीजन बाइंडिंग साइट है? ये वाली एंटीजन बाइंडिंग साइट है। तो जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है यहाँ पर अपन ने देखा है ये इस तरह से। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट होने से क्या होगा? यहाँ पर आकर कोई भी एंटीजन यहाँ पर जुड़ जाएगा, जिससे इसका शेप का मॉडिफिकेशन हो जाता है, और शेप चेंज होने की वजह से इसको अपन वेरिएबल रीजन भी कहते हैं। वेरिएबल रीजन भी कहते हैं, है ना, क्योंकि कोई भी एंटीजन जब यहाँ आकर जुड़ेगा इस एंटीजन साइट पर, बाइंडिंग साइट पर, तो ये इसका शेप में मॉडिफिकेशन हो जाता है। इसकी वजह से इसको अपन वेरिएबल रीजन कहते हैं। बट दूसरा शेप आप देखेंगे, कौन सा शेप है? यहाँ पर कांस्टेंट रीजन होता है। ये इसका कांस्टेंट रीजन होता है। कांस्टेंट रीजन बिकॉज यहाँ हियर कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं होते, साइज में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड कांस्टेंट रीजन। बेसिकली आवर बॉडी में 5 टाइप्स की, कहना चाहिए आपको, क्या प्रेजेंट होती हैं? 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? दैट इज आईजी मतलब इम्यूनोग्लोब्यून, इसमें आती है GAMED। ये 5 टाइप के जो है एंटीबॉडीज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसको आईजी को अपन क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है ना, जिसमें जो ए वाला होता है ये तो कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होता है ना, और जो ई है, ई मीन्स एलर्जी। जब भी हमें एलर्जी होती है तब ये रिलीज होता है वहाँ पर, राइट। ये चीज़ हो गई अपनी। दूसरा अपन ने सेल मीडिएट तो अपन ने देख ही लिया है। अब बच्चों, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 2 टाइप्स। 2 टाइप्स मैंने आपको बताए थे, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। तो व्हेन अपन में डिफरेंस में यदि अपन इनको कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इनकी, तो अपन देखेंगे इसमें कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है, व्हेन द एंटीबॉडीज आर डेवलप्ड बाय आर own cells in response to the antigen, it is called active immunity। समझ में आ गया ना? While passive immunity, when antibodies develop into other vertebrates in response to deliberate injection of antigens are इंजेक्टेड इनटू आवर बॉडी, इट कॉन्स्टिट्यूट्स पैसिव इम्यूनिटी। मतलब कि एक्टिव इम्यूनिटी तो वो होती है जब कोई एंटीबॉडीज अपनी बॉडी में ही डेवलप होता है, किसके अगेंस्ट में? रेस्पॉन्स करता है, और एंटीजन के अगेंस्ट में। मतलब जैसे कोई पैथोजन अपने ऊपर अटैक करता है तो अपनी बॉडी में सेल्फ ही एंटीबॉडीज मतलब बन जाते हैं और वो उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं, तब उसको अपन बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी मीन्स जैसे अपन कह सकें कि अपन वैक्सीनेशन करवाते हैं करंट सिचुएशन में, फिर वही अपने को बात आ जाती है जो कोविड-19 की, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये सब चल रही हैं। ये क्या हैं? ये पैसिव इम्यूनिटी के ही टाइप हैं। और इनमें क्या होता है कि इनको बाहर से इंजेक्ट करवाते हैं, फिर ये फाइट करती हैं। ठीक है ना? अब एक्टिव इम्यूनिटी अपन देखें तो इट टेक्स टाइम टू डेवलप इम्यूनिटी, है ना। इट सेज फॉर लॉन्गर पीरियड, जैसे इम्यूनिटी डेवलप्ड ड्यूरिंग नेचुरल, इम्यूनिटी डेवलप्ड बाय वैक्सीनेशन, है ना। नेक्स्ट अपन पैसिव इम्यूनिटी देखें वहीं पर, तो इट इज़ यूज्ड व्हेन द इम्यूनिटी रेस्पॉन्स हैज़ टू बी फास्टर, इट सेज इट स्टेज फॉर शॉर्ट पीरियड। इसके एग्जाम्पल देखें तो इम्यूनिटी गिवन टू द इन्फेंट बाय एंटीबॉडीज इन कोलोस्ट्रम, अपन ने ये देखा था ना, कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होता है। और इम्यूनिटी गिवन बाय द टिटनस एंटीटॉक्सिन, मतलब जो बच्चों को अपन टीके वगैरह लगवाते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं, ये उनकी बातें हैं। तो इस तरह से एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया। अब आता है इम्यून रेस्पॉन्स।
क्या है ये इम्यून रेस्पॉन्स? तो द प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स रिफर्स टू द immunity mounted as a result of the first encounter of the animal with an antigen. It takes relatively longer time to develop, is feeble and decline रैपिडली। अभी मैंने आपको ये चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, लेकिन मैं इसलिए वापस से रिपीट कर दिया है कि आप लोग देख लें। मैंने कहा था ना कि 2 टाइप्स का रेस्पॉन्स प्रेजेंट होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी किसको रिफर करता है? इम्यूनिटी माउंटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट टाइम जब एनकाउंटर करते हैं तो एंटीजन किसी भी एनिमल की बॉडी में, तब तो थोड़ा सा स्लो होता है। बट सेकेंड टाइम इम्यून रेस्पॉन्स कैसा होता है? फास्ट होता है। वो समझ जाता है जैसे ही कोई एंटीजन वापस से कोई पैथोजन उसकी बॉडी में एंटर करता है, वो एंटीबॉडीज उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। रुक जा, मैंने इसको कहीं देखा है, रुक जा तुझे बताता हूँ मैं अभी। और वो उसको तुरंत वहाँ पर उसका एनकाउंटर कर देते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं? किल कर देते हैं। ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट अपना, इसमें देखें अपन इस चैप्टर में, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो क्या है ये वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। आज मेरे ये मार्कर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना। इम्यूनाइजेशन, तो ये क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी कॉल्ड मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। अभी अपन ने एक चीज़ यहाँ पर पढ़ी थी ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस पर बेस्ड होती है? मेमोरी और स्पेसिफिक होती है ना। मतलब ये किसी भी स्पेसिफिक साइट पर ही ये या तो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस पर ही अटैक स्पेसिफिकली करती है। तो इसमें अपन ने पढ़ा था वैक्सीन जनरेट्स एंटीबॉडीज दैट न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन या पैथोजन एंड ऑल्सो प्रोड्यूस्ड मेमोरी बीटा सेल एंड कौन सी? T cells which recognize the pathogens in subsequent encounters and produced antibody. ठीक है ना। If a quick immune response is needed, as in tetanus infection, performed antibodies or antitoxin is injected into the patient. This type of immunization is called passive immunization, है ना। पैसिव इम्यूनाइजेशन में ये अपन ने पढ़ा था ना कि टिटनस को इंजेक्ट करा देते हैं अपन चाइल्ड में, छोटे छोटे बच्चों को टीके लगवाते हैं जब, है ना। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए अपन जिसको बोलते हैं, टेक्नोलॉजी हैज अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक polypeptides of the pathogens in other microbes like yeast, bacteria, दैट इज अपन इनके एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर हेपेटाइटिस बी है, वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग ईस्ट सेल्स हैं। ये सब आ जाते हैं किसमें? वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन में। जब अपन वैक्सीनेशन वगैरह, जैसे आजकल अपन कोविड जो 19 है इसके वैक्सीनेशंस को डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंपनीज हैं मेडिसिन की, वो तैयार, वैक्सीन की वो तैयार कर रही हैं। अब बच्चों इसके बाद का अपन इसमें नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे, जिसमें अपन लेंगे इम्यून सिस्टम, जिसमें बोन मैरो, थाइमस, बहुत सारी चीज़ों को अपन वहाँ पर डिस्कस करेंगे। एलर्जी है, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड है, ये सब अपन नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। इसको भी मैं वापस लूँगी वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन को। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे दिया है। आई थिंक इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम तो अपन बाद में पढ़ेंगे, इम्यूनिटी आपको समझ में आ गई होगी कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी मैंने यहाँ पर दिया था, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर और सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर को अपन ने डिस्कस किया था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अपन ने उनके जो है रेस्पॉन्स को डिस्कस किया था, स्पेसिफिक जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी और जो कौन कौन से हैं, सेल मीडिएट इम्यूनिटी। अदर देन इसके पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को यहाँ पर अपन ने कंपैरेटिवली इनकी स्टडी की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में लेंगे अपन। थैंक यू।